कि डॉक्टर तस्नीम साहब, ये जो बात की जा रही है इनकॉम्पिटेंस की या फिर लीडरशिप की जो क्राइसिस की, तो ये सिर्फ डीपीपी की हद तक है या फिर आपका जो नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जिसका कोई मेंबर भी गालिबन उस दिन मीटिंग में शरीक नहीं हुआ था, चेयरमैन साहब इसके ऊपर भी बड़े खफा थे, तो जी वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें? इसमें इमरान भाई हम ऐसे शुरू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, कमियां आ जाती हैं, डिटीरियोरेशन हो जाती है, लेकिन बेहतरी उसमें यही है कि उसी डिपार्टमेंट को ठीक कर लिया जाए जहाँ पे डेफिशिएंसी है, जहाँ पे कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है उसको वहाँ पे लगा के उसी डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन कर लें। लेकिन हमारे वो चीफ़ एग्जेक्टिव को बड़ा शौक है कि अथॉरिटीज़ बनाने का। अब ना तो वो डीपीपी रहा, डीपीपी को इन्होंने डिस्बैंड कर दिया, और वो जो नेफ्सा बनाया एग्री ट्रेड और फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ना वो बन रही है इनसे, ना वो डीपीपी बना ही नहीं है, मतलब उसको रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकी। और उसमें बदकिस्मती ये है कि जो क्वालिफाइड पर्सन थे डिपार्टमेंट के और डिग्री होल्डर थे, एक्सपीरियंस थे, उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन जिसको अभी नाम दे रहे हैं नेफ्सा के नाम से, उसमें एक और डिपार्टमेंट उन्होंने एनिमल क्वारंटीन ऐड कर दिया है, जो पहले नहीं था। अच्छा, पहले एनिमल क्वारंटीन सेपरेट था, अपने प्लांट क्वारंटीन सेपरेट था, उनको मिला के और पेस्टिसाइड को मिला के इन्होंने जो मलगूबा बनाया है वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको बता दूँ इसमें। अच्छा जी, क्योंकि किसी दूसरे कंट्री में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें पेस्टिसाइड भी साथ हो और क्वारंटीन दोनों एनिमल और प्लांट क्वारंटीन हो। लेकिन इसमें ये है कि जो हो सकता है ऑस्टेरिटी के नाम पे कर रहे हो यही ऑस्टेरिटी के नाम पे। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि डीपीपी कह लें या नेफ्सा कह लें, कुछ भी कह लें उसको, ये यूनिक डिपार्टमेंट है इन पाकिस्तान, जिसको अंडर आईपीपीसी इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के अंडर आप करते हैं नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कहीं भी रिडंडेंसी नहीं है काम की, इसका काम वाहद यही डिपार्टमेंट है जो करता है। मसलन बाज़ वो है ना डिपार्टमेंट में कोई ओवरलैपिंग है, पीआरसी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की मिसाल लें तो वो रिसर्च का काम कर रहा है, सूबों में भी है, अच्छा फेडरेशन में भी है। ठीक है, ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये बहुत स्पेसिफिक है। ओके, और स्पेसिफिक इस तरह भी कि क्वालिफिकेशन भी इसकी डिफाइन है कि टीम लीडर कौन होगा, उसके डायरेक्टर कौन है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि टीम लीडर BS-19 का एक कस्टम ऑफिसर नॉन टेक्निकल, वो यहाँ पर लगा दिए गए, वो लगा दिया गया ना, तो उसका रिजल्ट आपने ये बता दिया हमें कि विद इन 6 मंथ हमारी एक्सपोर्ट 80% तक डाउन आ गई है। हालांकि बेनिफिट भी दिया है बाबर साहब ने, जैसे बताया कि $100 मिलियन का, उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हो रही है, उसके बावजूद सीरियस। और मैं वो बात कर रहा था कि वही जो क्वालिफाइड लोग थे डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन के, अभी रिसेंटली 3 अपना ये जुलाई को नोटिफिकेशन हुई है, उनको सरेंडर कर दिया इन्होंने, जिनकी 11-12 साल सर्विस है इसमें डीपीपी में। अच्छा, जिन्होंने लीडर बनना था इस डिपार्टमेंट में, उनको सरेंडर कर दिया है और नॉन टेक्निकल बंदे लेके आ गए हैं। उसमें भी नॉन टेक्निकल बंदों में भी एक बंदे को अभी हमने डिस्कस किया कि 3 चार्ज हैं, जो उसकी ना उसकी क्वालिफिकेशन है ना उसकी कैपेसिटी है। अगर ये सूरत हाल होगी तो ये एक्सपोर्ट्स हमारे ये जो मैंगो के हवाले से बात कर रहे थे, सुने कोई कमेटी भी बनी थी, वो मैंगो कमेटी का चार्ज जो है वो किसी एक और साहब को दिया, ग्रेड 16 के शायद वो थे, और 19 के इख्तियारात उनको दे के, और फिर चेयरमैन साहब ने जो असल पॉइंट उठाया था वहाँ कमेटी के अंदर कि एक डिप्टी डायरेक्टर को 3 चार्ज दिए हुए हैं। वो डायरेक्टर भी नहीं है, ही डिप्टी डायरेक्टर जिसको 3 चार्ज दिए हुए हैं, और उसको डायरेक्टर के 3 चार्ज दिए हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर के 3 चार्ज दिए। तो थोड़ा सा आप इस बात को भी समझें कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। उसके अलावा एक एंटोमोलॉजिस्ट है 16 ग्रेड का, उसको पूरे मैंगो का एक्सपोर्ट हेड बनाया हुआ है, एक 16 ग्रेड के ऑफिसर को, जो डीजी साहब को खुद देखना चाहिए था, या एक डायरेक्टर। मतलब ये सारी जो बातें आप कर रहे हैं ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस हुई हैं और बहुत नाराज हुए चेयरमैन साहब कि आप, और ये मैं आपको नाज़रीन बताते चलूं कि सेनेट की वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी ये सब पोस्ट है, सब मौजूद है। बहुत मुश्किल हो गया है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। मेरी रिक्वेस्ट यही है पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, काइंडली इस मैटर को देखें कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो सब SOP 21 प्लांट्स पे एक जैसा फॉलो करें।
नहीं, पहले तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप वहां से सही करेंगे ना, ये तो सारी चीजें फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आती हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, 100% करेक्ट के क्वालिफाइड मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं कि ये रूल्स रेगुलेशन है, जिसकी ये क्वालिफिकेशन होगी उस बंदे को हम ये अपॉइंट करेंगे। हाँ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उसको वायलेट कर रही है। हाँ। तो उसका रिजल्ट फिर यही होगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। अगर वो अपनी रिपोर्ट टाइमली हायर अप्स को या जो भी डिसीजन मेकर हाँ। उनको देते हैं, तो वी होप कि कोई अच्छा रिजल्ट ठीक है। और हम चाहेंगे कि वो रिपोर्ट जो है वो जरा पब्लिक भी हो, ताकि पता चले कि किस तरह से काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि चंद अरसे पहले आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि कोई एक रिपोर्ट वगैरह तैयार हो रही है जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ, लेकिन वो भी कुछ आगे पता नहीं चला कि कौन उसमें शामिल है, कौन उसमें नहीं शामिल है, और अगर कोई शामिल है उसमें तो इस वक्त उसका क्या स्टेटस है, उसको मजीद कितने चार्जेस दे के और आगे प्रमोट कर दिया गया है, या फिर उसके खिलाफ कोई वाकई कार्रवाई हुई है। ये इस कौम का हक है कि इसके बारे में इनको पता चले।